आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। अगर आपके पेट में हाइड्रोलिक एसिड की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसे हम एसिडिटी कहते हैं या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। यह रोग उन रोगियों को अधिक होता है जिनको कोलोन में ज़ख्म या या बहुत ज़्यादा एसिडिटी अगर होती है, जैसे कि तम्बाकू का सेवन करने से ज़्यादा एसिडिटी अगर हो, या फिर कोई अगर शॉक में है या कोई दुख में है, तो डूबे रहते हैं, तब भी उनको एसिडिटी की जो है प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, तब भी एसिडिटी होता है। अगर ठीक समय पर भोजन ना करें तब भी एसिडिटी देखा जाता है। अगर गैस उत्पन्न करने वाले बहुत ज़्यादा ऐसे खाना खा लेते हैं हम, तब भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाता है। अगर हम भूखे रहें बहुत ज़्यादा देर तक, तब भी एसिडिटी होता है। या अगर हम बहुत ज़्यादा, जितना हमारी भूख हो, अगर हमने उससे भी ज़्यादा खाना खा लिया, तब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। जब हाइड्रोलिक एसिड की मात्रा पेट में अधिक हो जाती है, तो खाया हुआ जो भोजन होता है वो गल कर सड़ने लगता है और खट्टी डकारें आने लगती है, पेट में गैस बनने लगता है, मुंह में पानी भर आता है और कलेजे में जो है वो जलन होने लगती है। आपकी जो छाती के यहाँ पर आपको थोड़ी सी जलन होने लगेगी। कब्ज़ की समस्या हो जाती है तथा कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं, मतलब कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी डायरिया भी हो जाती है और इनडाइजेशन जो है, अपचन भी हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को जब मलत्याग करता है तब उनको थोड़ा आराम मिलता है, मगर अक्सर वो पहले कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। इस रोग से पीड़ित जो रोगी रहते हैं उनका पेट भी बहुत गर्म रहता है, काफ़ी गर्म महसूस होता है। जो पेट है वो गर्म रहता है और भोजन करने के 2 से 1 घंटे के बाद ही पेट में दर्द होने लगता है। शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है और प्यास लगती है और सर में हल्का दर्द होने लगता है, जिसे हम जो एसिडिटी के वजह से जो सर दर्द है वो बढ़ जाती है। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी। हम कुछ मेडिसिन्स आज देखेंगे। पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर सुबह के समय खाना खाने के बाद खट्टा स्वाद लगे आपको, खट्टी डकारें आने लगे, जी मचलाने लगे, पेट में भारीपन महसूस होने लगे तथा हल्का दर्द शुरू हो जाए, खट्टी डकार या कड़वी डकारें आने लगे, तब आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के कई घंटे बाद पेट में ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे पेट में पत्थर पड़ा हो, एक स्टोन जैसे पड़ा हो, वैसा फील होने लगता है। उल्टी करने की इच्छा होने लगती है, लेकिन उल्टी नहीं होती। उत्तेजक पदार्थ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे खाने खाने के दिल होने लगे कि इच्छा होने लगती है। घी के पदार्थ खाने की तेज़ इच्छा होती है और उन्हें आसानी से पचा भी सकना। अगर पेशेंट में ऐसा दिखे तब उन्हें नक्स वोमिका का इस्तेमाल करना चाहिए तथा डकार मुश्किल से अगर आए तब भी नक्स वोमिका इंडिकेटेड मेडिसिन रहती है। इस प्रकार के लक्षण जो है वो एसिडिटी से पीड़ित रोगों के लिए नक्स वोमिका दी जाती है। यह हमें कैसे लेना है? 30 पोटेंसी में लेना है। आधा कप पानी लीजिए, उसमें लगभग 20 बूंद नक्स वोमिका 30 की डालिए और सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के 15 मिनट पहले लें या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। इसे कंटिन्यू लीजिए 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर पेट में दर्द होने के साथ ही डकारें आने से कुछ समय तक आपको आराम मिले और अगर रोगी जो है, अगर वो मीठा खाने की इच्छा करे या कोई भी मीठी चीज़ खाने की उनकी बहुत ज़्यादा दिल हो, तब अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेटेड मेडिसिन होगी। उनको स्वीट्स के लिए क्रेविंग होती है, लेकिन उनको पेट में दर्द हो अगर रहे और खट्टी डकारें भी आए, तब जाके आप अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालिए और दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया काब। अगर एसिडिटी को ठीक करने के लिए कलकेरिया काब मेडिसिन यूज़ होती है।
200 पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं या 30 पोटेंसी में भी आप इसको ले सकते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं कलकेरिया काप के, ये थोड़े बहुत ज़्यादा जब खाने के लिए अगर उनका इच्छा रहता है, जैसे चौक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। और अगर पेशेंट खासकर जब मोटा हो थोड़ा, तब कलकेरिया काप दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड सल्फ्यूरिकम या सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर कलेजे में जलन हो रही हो या खट्टी डकारें आ रही हो, खट्टी उल्टी अगर हो गई, समझो इसमें खट्टी उल्टी भी अगर बहुत हो रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में से खट्टी बदबू भी आती है, जो एसिड सल्फ के पेशेंट होते हैं उनमें से खट्टी स्मेल, सार स्मेलिंग ऑफ द स्वेट, मतलब उनकी जो खट्टी बदबू आती है उनके शरीर में से, और उनको जो दस्त होता है, जो डायरिया होती है, वो है काले रंग की होती है, ब्लैक कलर, तथा बार बार उनको हिचकी अगर आए तो एसिड सल्फ्यूरिकम दी जाती है। ये आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और इसे आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें और दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है रोबीनिया। रोबीनिया ये दस्त अगर लग जाए, उल्टी आए, डकार आए, पसीना खट्टा आना, जो पसीना रहता है, जो स्वेट रहता है, वो खट्टा पसीना रहता है, खट्टी स्मेल आती है, सब्ज़ी की तरह अगर उल्टी हो, डकार का स्वाद अगर कड़वा हो, तब इस रोबीनिया को दिया जाता है। अगर कसेला भी हो, अगर डकार, तब भी रोबीनिया दी जाती है। पेट में जलन होना, रात के समय में बार बार वॉशरूम जाएंगे, मल त्याग करने जाएंगे, पेट में हल्का हल्का अगर दर्द होगा, और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तब भी रोबीनिया दी जाती है। पेट में अगर गैस बनने के वजह से अगर दर्द हो पेशेंट को, और अगर पेट फूला फूला रहे, साथ ही उनको एसिडिटी की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहे, तब भी रोबीनिया के लक्षण है, ये रोबीनिया दी जाती है। इसे हम ले सकते हैं 3CH पोटेंसी में। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एसिडिटी के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपको ये पूरी तरीके से ठीक करने के लिए इसे थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ेगा। आप इसे आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें और 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को लें। अगर आपको एसिडिटी बहुत लंबे समय से है, तो आप जैसे ही उठते हैं 2 बूंद सुबह सुबह इसका डायरेक्ट ज़बान पर लीजिए, और बाकी के टाइम 3 बार पानी में 15 बूंद करके लीजिए। इससे आपकी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट दवा है नेट्रम फॉस। अगर जो पेशेंट है उनको बहुत खट्टी डकारें आती है, खट्टी उल्टी भी होती है, और अगर उनको जब वो वॉशरूम जाते हैं तो एनस के पास अगर उनको दर्द हो, और अगर नाभि के ऊपर की ओर अगर उनको गैस बनती है, तब नेटफॉस दी जाती है। और ये हम 3x या 12x ट्राइचुरेशन की टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे लेना कैसे है? नेट्रम फॉस को आपको 6 गोली डायरेक्ट लेना है और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। अगर खट्टी डकार आ रही है या खट्टी उल्टी हो रही है, हल्का दर्द हो रहा है, और अगर दस्त हरे रंग का हो तो इसे ज़रूर लीजिए। ये आप टैबलेट फॉर्म में लीजिए, 2x, 3x या 12x के टैबलेट में। नेक्स्ट दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये हमें अगर डकार आती है, खट्टी उल्टी होती है, और अगर डकार आने से कुछ आराम मिलता है, या फिर अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको थोड़ा आराम मिलता है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपको लेना कैसे है? ये आपको 30 पोटेंसी में लेना है। 30 पोटेंसी में आपको लेना है और इसको आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे 3 बार इसे लीजिए। और इसमें सबसे मेन सिम्टम है कि अगर आपको डकार आने से या वॉशरूम जाने से अगर आपको आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और गैस पास करने से अगर आपको आराम मिलता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर जो रोग है, जो एसिडिटी है, वो बहुत पुराना है और डकारें बहुत ज़्यादा डकार आ रही है किसी को, और उनको भूख बहुत डेंजर लगता है, ऐसा बहुत ज़ोर के भूख लगता है, ऐसे राक्षसी भूख कहते हैं जिसे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब खाना अगर ना मिले उनको तो वो बस कुछ कर बैठे। अगर ऐसी भूख लग रही है पेशेंट को, तो
हमें फॉस्फोरस देना चाहिए। ये 30 पोटेंसी में इसका सेवन करना चाहिए। आधे कप पानी में लगभग 10 बूंद डालें। सुबह दोपहर शाम 3 बार इसे लें। खाने से 15 मिनट पहले आप इसे ले लें। और नेक्स्ट मेडिसिन है काली काप। अगर कट्टे डकार आती है मगर मुंह में पानी भर जाए, इसमें मुंह में जो है वो पानी आता है और बहुत ज़्यादा पानी आता है और मितली सी लगती है पेशेंट को, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको 6 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। आधा कप पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद डालिए और सुबह दोपहर शाम ऐसे करके 3 बार आप दिन में इसका सेवन कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। ये होम्योपैथी में एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। अगर एसिडिटी से अगर पेशेंट परेशान है, पेट फूल रहा है और अगर ये मतलब अगर पेट के मतलब नाभि के ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, गैस सिर्फ आधे पेट में है, मतलब नाभि के ऊपर ही गैस पास फैली है, नीचे गैस फील नहीं होती नाभि के नीचे, तब कार्बोवेज आप 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 CH पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना गैस बन जाए कि ऐसा लगे कि मानो पेट फट जाएगा, खाना खाने के बाद गैस अधिक बहुत ज़्यादा बनने लगती है खाना खाने के बाद, कमर में जो कपड़े की रस्सी अगर बंधी हो, अगर वो सहन नहीं हो, पेशेंट को ऐसा लगे कि पेट के यहाँ पर बिल्कुल भी कोई कपड़ा ना रहे, कोई भी दबाव ना रहे, तब कार्बोवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गैस बने तब जाकर कार्बोवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब उनको डकार आए या फिर जब उनको हवा पास हो, तब जाके उनको अगर थोड़ी सी आराम मिलती है तब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। इसको लेना कैसे है? सुबह सुबह खाली पेट आप आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में लगभग 15 बूंद डालें और इसे पिए। और ऐसे ही 2 बार आप दोपहर को और शाम को भी लें, लेकिन खाना खाने के 15 मिनट पहले लें आप इसे। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ये जो है पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत दिन हो जाए, 1 दिन 2 दिन ऐसे दिन गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए और आपको मल त्याग नहीं हो रहा है, और अगर पेशाब लाल रंग का है, अगर उसमें से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स गिर रहे हैं सैंड जैसे, तो आप जैसे कि रेत के जैसे लाल लाल दाने गिर रहे हैं, तो लाइकोपोडियम का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है ये, और ये भी एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है होम्योपैथी में। इसको आपको लेना कैसे है? 30 पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें। सुबह दोपहर शाम दोनों वक्त इसका इस्तेमाल करें। और लाइकोपोडियम में शाम के 4 से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। ये जो मैकफॉस है या मैग्नीशियम फॉस्फोरस, ये अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ भी नहीं है, बहुत एम्प्टी सेंसेशन है पेट में, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए मैकफॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 6 CH पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें और इसका इस्तेमाल करें 3 बार सुबह दोपहर शाम। लेकिन इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके पेट पूरा खाली है, पेट में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र। अगर जो पेशेंट है उसका एसिडिटी बहुत पुराना है और उसे ऐसा लगता है कि सुबह के समय में पतले दस्त होने लगे या कब्ज़ की समस्या रहे, सिर में जलन हो, अगर सर में जलन हो, तो इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए सल्फ़र 30 बहुत अच्छी दवा है। खाना खाने के लगभग आधे या 1 घंटे के बाद डकारे आने के साथ ही मुंह में भोजन आ जाता है, मुंह में खाना आ जाए जिसकी खट्टी बदबू आने लगती है, कलेजा बैठने लगे, और खाना खाने के बाद इनकी जो सिम्टम है वो ज़्यादा ख़राब होता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल, अच्छा, ये 30 पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 30 पोटेंसी में आधे कप पानी में लगभग 10 बूंद डालें और इसका इस्तेमाल 3 बार करें दिन में। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम।
ये जो है ये पेट में अगर हवा होने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेट में गड़गड़ाहट हो, पेट के निचले भाग में हवा का अधिक बनना हो, अगर नाभि से नीचे के पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, डकारे आए, जब रोगी अगर गैस पास करे तो उनको अच्छा लगे, उनको आराम मिले, तब जाके लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो खाना बिल्कुल नहीं खा पाते, अगर वो एक निवाला भी लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका पेट जो है वो पूरी तरीके से भर गया है, तब लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। और दिन के 4 बजे के बाद पेट में गैस अधिक बनती है इन लोगों को, और इसका जो इस्तेमाल है ये 30 पोटेंसी में करनी चाहिए। आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम लें, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एसोफेटिडा। ये हींग से बनी हुई दवा है। ये पेट में हवा अगर भर जाए बहुत ज़्यादा, पेट के अंदर ऊपर की ओर अगर हवा भरे, बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर भरे, हवा ऊपर की ओर ही रहे, ऐसा लगे कि नीचे हवा नहीं है नाभि के नीचे, तब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और पेट में हवा का दबाव अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा, तब इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक सिम्टम है इसका बहुत ख़ास कि ऐसा लगता है कि एक जलता हुआ गोला पेट से ऊपर की तरफ अपने मुंह के तरफ, ऊपर की तरफ जो है, छाती से होकर मुंह की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे आ रही हो, तब एसोफेटिडा 30 जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है एसिडिटी में, क्योंकि ये हींग से बनी है, तो बहुत ही असरदार है एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब 200। अगर बार बार खट्टी डकारे आए, खट्टी उल्टी आए, पेट में ऐंठन हो, न पचने वाले पदार्थ का खाने का इच्छा हो, जैसे कि चॉक, पेंसिल या कोयला खाने की या मिट्टी खाने की, गर्म भोजन करने का मन नहीं करता, इस प्रकार के लक्षण रोगी में हो, तो ये जो है कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत अच्छा असर दिखाती है। आधे कप पानी में लगभग 10 बूंद डालें, दिन में 3 बार इसे लें, सुबह दोपहर शाम। और जो एसिडिटी के पेशेंट होते हैं उनको इसके साथ दवाइयों को कम से कम 15 दिन में आपको आराम मिलेगा। ये सब दवाइयाँ अगर आप अपने लक्षण के हिसाब से लेंगे तो, और आप इसे कम से कम 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, जब तक पूरी आपकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। जब बहुत ज़्यादा अगर गंभीर एसिडिटी हो या नया नया अगर आपको एसिडिटी हो, तो कुछ भी खाना उचित नहीं होता उस वक्त। रोगी को कुछ देर तक उपवास ही रखना चाहिए और तब तक भोजन ना करें जब तक कुछ आराम ना मिले। और हो सके तो ऑयली फूड, तेलीय फूड, जो मीठा है, खट्टा या दूध के प्रोडक्ट्स जो है उसका भोजन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करें। और हो सके तो भोजन करने के 2 घंटे बाद नींबू का रस कुछ मात्रा में लीजिए, और एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, और कोला या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये सब अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे हेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी जो एसिडिटी है वो नेचुरली ख़त्म हो जाएगी। खासकर खाने में ध्यान रखें कि फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और पानी का सेवन अधिक करें। धन्यवाद।